नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम लोकमंच। और इस प्रोग्राम में हम आज हैं पंचकुला के हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस के बिल्कुल सामने, नेशनल हेल्थ मिशन। हमारे साथ कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कोरोना के समय में हायर किया गया, और जब पूरा देश अपने घरों में बैठकर लाशों की गिनती कर रहा था, उस समय ये कोरोना योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश के लोगों की जान बचा रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से इनको काम से निकाल दिया गया, और उसके बाद जब इनकी मजबूरियां बढ़ी, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो उसके बाद इनका बजट अलॉट किया गया, इनको आश्वासन दिया गया दोबारा रखने का। लेकिन 2024 का यह मार्च का महीना और चुनाव बिल्कुल सर पर। एक तरफ जहां पे बहुत सारे नौकरियों को लेकर, जहां पे सीईटी का मामला हो, ग्रुप डी का मामला हो, फायर वालों का मामला हो, पूरे नौकरियों को लेकर हरियाणा और खट्टर सरकार पजल हो गई है। वहीं पे कोरोना योद्धा के इन समस्याओं को की तरफ देखने का उसको समय भी नहीं लग रहा है। हम यह पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस कोरोना योद्धाओं का वास्तविक मुद्दा क्या है, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि यह धरने पर हैं और ऑफिस के सामने अपना जमावड़ा लगाकर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और मैं जानना चाहूँगा कि इतनी तादाद में जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये पूरा मामला है क्या? जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंधु है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हमारी कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन का। हमारे 22 जिला के कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। 31/3/23 को सरकार ने हमें रिलीव कर दिया था। ये सभी डेजिग्नेशन है। इन्होंने कोरोना काल में उस समय सरकार का साथ दिया, जब सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे और लाशों के ढेर लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। हम यहाँ धरने पे प्रयासरत थे, तो सरकार ने 10/10/23 को बजट जारी कर दिया कि भाई सभी को वैकेंट पोस्टों पर रखने के लिए इनको आदेश दिए थे अधिकारियों को। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमने फिर 12 तारीख को गिराव किया कौशल का। वहाँ से 487 लेटर का आश्वासन दिया उन्होंने। इन्होंने 514 की फाइल भेजी थी, उसमें से 23 लेटर हमारे अभी भी पेंडिंग है। तो इन्होंने कुल 487 लेटर जारी किए, और हमारे सभी कर्मचारियों के इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम जल्द से जल्द कर देंगे। सरकार ने भी, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं 24 तारीख को, यहीं अब 24/2/2024 को कैथल में मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब हमने बजट दे दिया, अब तक आपके लेटर क्यों नहीं जा रहे? मुझे, आप राजा हो प्रदेश के, आप पूछो अपने अधिकारियों से। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से, कमलेश डांडा जी से, लीला गुज्जर जी से, नायब सैनी जी से, हम जितने भी पदाधिकारी एमएलए मंत्री है बीजेपी सरकार के, हम सबसे मिल चुके हैं। राजेश खुल्लर जी से, जितने एसीएस हेल्थ से, कभी किसी की ट्रांसफर हो जाती है, कभी किसी की। अब इन्होंने हमारी फाइल, यहाँ से लेटर जारी होने थे हमारे कौशल से, जो डीजी में 108 एलटी भेजे हुए थे, 108 एलटीओ के लेटर जारी होने थे, और 121 डीओ के होने थे, और एक रेडियोग्राफर का होना था। इन्होंने क्या किया, आते ही मैं फाइल की स्टडी करूंगा, मुझे 1 हफ्ता का समय दो। इन्होंने कहा कि ये फाइल ही गलत चली हुई है, एलटी वाली है जो। भाई इसमें हमारा कसूर थोड़ी है, कर्मचारियों का कसूर थोड़ी है। ये गलत चलाई है, आपके कर्मचारियों ने चलाई है, इनके ऊपर केस करो आप। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग क्यों रोक रहे हो? इन्होंने वो फाइल भी हमारी एलटीओ की उल्ट पुल्ट घुमा के, भाई मैं मार्गदर्शन मांगूंगा, ऊपर एफडी में भेज दी, जो एसीएस के पास पड़ी है 15 दिन से। एसीएस चेंज हो गए जी नोपामा जी, लेकिन इन्होंने उस फाइल को निकाला ही नहीं, वो उलझा दिया मामला। डीओ का लेटर अब इन्होंने अब जारी किया है, वो भी पीछे कहने के बाद कि वो कौशल में लेटर भेजा है, अब वो ऊपर एफडी में दोबारा भेजेंगे, उसकी भी ज्वाइनिंग का हमें कोई आता पता नहीं। लेकिन जो इनके पास प्योर हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनका कोई आता पता नहीं, फाइल कहाँ है। कहते हैं कि मीटिंग बैठेगी, ये बैठेगी। 3 महीने से 4 महीने से बजट जारी होने के बाद भी ये वो भी लेटर जारी नहीं कर रहे, जितने इनको खुद इन्होंने करने हैं। ना वो डीजी में जाने, ना कहीं जाने। लेकिन इन्होंने गुमराह पे गुमराह किए जा रहे हैं हमारे कर्मचारियों को, और ज्वाइनिंग देने से आनाकानी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव सर पे है, और सरकार किसी तरीके से चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट संभाले। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, टोटल संख्या कितनी है? हमारी टोटल संख्या इन्होंने 826 बना के दी थी पहले,
लेकिन उसमें 4 ड्राइवर हमारे करनाल के रख दिए इन्होंने, उनकी अप्रूवल नहीं ऊपर भेजी। अब ये कह रहे हैं कि उनकी भी अप्रूवल अलग से मांगनी पड़ेगी। तो टोटल हमारे कर्मचारी हो गए 830। 830 में से 487 लेटर जारी कर दिए। 343 कर्मचारी हमारे बचते हैं, जो सभी विभिन्न पदों पे है। उसमें आरए है, आईसीयू टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, रेडियोग्राफर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, एएनएम है, फोर्थ क्लास है, जीडीए है, फार्मासिस्ट है, एक एक आधी वैकेंसी और है, ड्राइवर है हमारे। लेकिन ये कर ही नहीं रहे किसी का, सभी आपके कहने का मतलब कि टोटल 850 लोगों का मामला था, जिसमें 450 के करीब आपका जो है कि लग गए हैं, उनके लेटर जारी हो गए हैं। अब मामला 400 से 300 के बीच का और है, ठीक है। तो ये जो बाकी लोग, जो लोग जिनको अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, तो सरकार ने उनको क्यों दिया? क्या वह कह रही है कि हम इनको रखेंगे, या उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया? ना तो ये सिरे से इनकार कर रहे और ना ये कह रहे कि भाई हम रखेंगे। ये गुमराह कर रहे हैं हमें। गुमराह क्यों कर रहे हैं? हमें भी समझ नहीं आ रहा। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई सरकार ने जब आपको बजट दे दिया, अप्रूवल दे दी कि भाई आप इनकी ज्वाइनिंग कराओ, ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं हमें सभी। यानी आपको लगता है कि खट्टर सरकार ने ऊपर से अप्रूवल दे रखा है, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, जो इनका जो है कि ऑफिस के जो बाबू लोग बैठे हैं, ये मामला वहाँ पे अटका हुआ है? बिल्कुल, वहाँ भी अटका हुआ है। सरकार की भी सह हो सकती है, डू एंड डिवाइड की नीति हो सकती है कि भाई आधे कर्मचारियों को रोजगार दे दिया, आधे रह गए, इनको रख दो। इनको लगाने के बाद इनको हटा देंगे, आधे को फिर उठा देंगे। भाई एसोसिएशन भी खत्म हो जाए, कर्मचारियों की एकता भी टूट जाएगी। सरकार की भी नीतियाँ हो सकती है। हम तो तब सरकार को अच्छा कहेंगे ना जब हमारे सभी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग होगी। इतने लिए तो हमारे लिए सरकार भी उतनी दोषी और ये अधिकारी भी इतने दोषी है। अधिकारी भी क्या हिम्मत है कि सरकार के आदेश फॉलो ना करे। वैकेंसीज कितनी खाली हैं? यहाँ पूरी की पूरी इनके पास 674 खाली थी उस टाइम जब इन्होंने बजट के लिए फाइल ऊपर भेजी। आज ये कह रहे कि हमारे पास पोस्टें कम हैं, इतनी वैकेंट नहीं है। भाई आज आपकी पोस्टें कहाँ गई? आपने या तो डाटा गलत भेजा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि भाई इनकी मिली भगत है सारी सरकार के साथ। जब अप्रूवल यहाँ पूरी आई हुई है और आपने मांगी है, अब आप कह दो कि भाई मेरे को 674 कर्मचारी चाहिए, मेरे पास पोस्टें खाली है, और सरकार उसको दे दे के भाई 674 लगा लो, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे पास 674 खाली नहीं है। भाई कहाँ गई वो? ये तो इनको देखना है। सरकार ने अप्रूवल दे दी, अब सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतनी है नहीं, हम डीजी में भेज रहे हैं। भाई ठीक है, डीजी में भेजो, हमने तो कहीं भेजो। आप डीजी में ज्वाइनिंग कराओ या एनएचएम में कराओ, कहीं भी कराओ, हमारा एक एक कर्मचारी नौकरी बहाली होनी चाहिए जब सरकार ने बजट दिया है। कोरोना का जब टाइम था 2020 का लगभग, ठीक है, और 2024 चल रहा है, कितने टाइम तक आप लोगों को रखा गया था? हमें 3 साल तक रखा गया, बिल्कुल महामारी में काम किया है। हमारे परिवारों से भी अड़ोस पड़ोस वाले दूर रहते थे कि भाई इनके परिवार के साथ ना जाओ, इनका तो कोरोना लग जाएगा इनसे। तो इतना वो था, हम खुद अपने परिवार के पास नहीं जाते थे, और आज हमारे कर्मचारियों की ये हालत है। मैं थोड़ा महिलाओं से भी बात करना चाहूँगा। मैडम, थोड़ा सा आप आगे आइए। आप अब हमेशा ही पीछे रह जाती हैं आप लोग। ठीक है, आप भी आइए प्लीज़। कोरोना के टाइम में क्या करती थी आप? सर, कोरोना में हमें अपने जो भी पेशेंट होते थे, हम उनकी देख रेख करते थे, उनको खाना भी सर्व करते थे। उनका जो भी भाई हमें डॉक्टर काम दिया देते थे, जैसे उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, उनको पानी सर्व करना, या फिर उनको दवाइयाँ वगैरह टाइम से देना। उनको भाई हमारी मॉर्निंग इवनिंग नाइट हमारी मतलब 10-10 जो 14-14 घंटे हमारी ड्यूटी लगती थी, जो कि हम अपने फैमिली से भी नहीं मिल पाते थे सर। तो कहीं न कहीं लोगों को खाना देते-देते खुद के खाने के लाले पड़ गए। खुद के खाने के लाले पड़ गए सर। जब कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार ने लगाया था, वहीं बहन बेटियां रोडों पे बैठी हैं। जो नौकरियां खुद अपने मतलब इंडिपेंडेंट होके हम कर रहे हैं, तो हमें खुद रोड पे बैठना पड़ रहा है। जो सरकार ने आधे लोगों की, आधे जो हमारे स्टाफ हैं उनकी ज्वाइनिंग करवा दी है, तो ये पूरों की क्यों नहीं करवा रहे सर? कोई ना कोई रीजन है, तो तभी तो नहीं करवा रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा अब, और कोरोना टाइम में आप क्या करते थे? पेशेंटों की केयर करते थे सर, और हम तो घर भी नहीं जाते थे, टाइम पर खाना भी नहीं मिलता था सर। और पड़ोस वाले भी डरते थे हमारे घर आने से। अभी जो पूरा सरकार का जो रवैया है, जो सर ने जैसे बताया कि 3 साल के तक आप लोगों ने काम करते रहे, 3 साल तक सैलरी आपको समय से मिल गई, वो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी सर, वो तो क्लियर है सर। ये भी एक देखने की बात ये है, सबसे सवाल यह है कि जितने भी 8 साढ़े 800 लोगों का यह मामला था,
और सरकार ने 3 साल तक इनको रखा, समय से इनको वेतन भी दिया और कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार तो अपनी तरफ से लेटर जारी कर चुकी है, लेकिन ऑफिस के स्तर पर जिस तरीके के टाल मटोल का रवैया अभी ये चल रहा है वो वाकई तौर पर इन कर्मचारियों को परेशान करने की जो है कि एक साजिश है। और साजिश ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार के भी इसमें शामिल हों, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर से आदेश हो और इनको जो है कि वो रखा ना जाए। मैं बात करना चाहूँगा, आप आइए, क्या नाम है आपका? कपिल सरोई। कपिल जी, अगर सरकार आप लोगों को चुनाव से पहले नहीं रखती है तो क्या करेंगे आप? वही है सर, हमारा तो जैसे हमारे आधे कर्मचारियों को रख लिया, आधे को नहीं रखा, तो उसके साथ अभी धरना ही प्रदर्शन करेंगे। मेरा सवाल यह है कि जो जवाबदेही है अभी जो ऑफिसेस की, अगर ये जवाबदेही, क्योंकि चुनाव तक अगर नहीं होता है तो फिर एक लंबे टाइम तक ये भी टल जाएगा, अगर सरकार अभी ये बात नहीं मानती है तो आप लोग का जो अगला कदम है वो क्या है? बिल्कुल, हमारा अगला कदम ये है, क्योंकि ऊपर से इलेक्शन आ गया, चारसीता लगने वाली है। सरकार यदि आज ऑफिस से टाल मटोल करेगा तो हम पहले तो कोशिश करेंगे कि यहीं पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और यदि फिर भी ये हमारे यहाँ नहीं करते तो इनसे क्लियर करके, तो फिर यदि जरूरत पड़ी तो हम चंडीगढ़ सीएम हाउस के आगे भूख हड़ताल पे बैठने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना के समय में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा करने वाले ये कोरोना योद्धा, उस समय तो थाली बजा बजा कर इनका प्रोत्साहन किया गया, लेकिन आज के समय में इनकी थाली खाली है और कब भरेगी इसका कोई भी वादा सरकार निश्चित तौर पर नहीं दे रही है। तो यदि आप इन कोरोना योद्धाओं के कंसर्न से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी इनकी आवाज़ को बुलंद करें और ऐसी खबरों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये नए अपडेट इस संबंध में मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।